हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये ब्यूटीफुल से 2 डेक रखे हुए हैं, दोनों ही मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं और देखते हैं इनसे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, और इस डेक से हम उनकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपको लेकर भी और जो उनके लाइफ में चल रहा है वो भी, ठीक है। और लास्ट में हम लेंगे एंजल गाइडेंस। तो पहले हम देखते हैं कि उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है और फिर हम देखेंगे आपको लेकर क्या चल रहा है। कमेंट सेक्शन मैंने हाइड कर दिया है फ़िलहाल, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल वो कमेंट सिर्फ मेरे तक आएंगे, मैं पढ़ूँगी। और फ्रॉड लोग से मैं परेशान हो गई हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोग उनको मैम करके रिप्लाई दे रहे थे, तो मुझे हाइड करना पड़ा कमेंट। और जिन्होंने उनको रिप्लाई किया है वो ध्यान रखें कि वो फ्रॉड है, ठीक है। मैं कभी भी कमेंट में जाकर नंबर नहीं देती हूँ, तो अगर आपने कोई भी नंबर कमेंट सेक्शन से लिया है या पाया है व्हाट्सअप करो करके, तो वो फ्रॉड है, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्लेमर नहीं पढ़ते हैं, मैंने डिस्क्लेमर भी लगाया हुआ है हर वीडियो के आगे, बट शायद आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। तो मुझे मजबूरन कमेंट सेक्शन हाइड करना पड़ा है, क्योंकि मैं कमेंट कभी भी हाइड नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, मैं आप लोगों से बातें करूँ, कमेंट्स के थ्रू हम एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे की मैं तो सबके कमेंट्स पढ़ूँगी, बट हाइड करने पर हम रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। मैं रिप्लाई करूँगी तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसके लिए आप लोग जब तक पूरी तरह से सतर्क नहीं हो जाते, और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे चैनल का मैंने देखा, चाहे वो कोई भी टाइप का चैनल हो, सबके पास स्कैमर्स के मैसेजेस, कमेंट्स, परेशान हैं सब लोग। यूट्यूब को कुछ करना चाहिए इसके लिए, बट क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं फ्रेश माइंड से। तो मैंने ये बता दिया इसलिए क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने मैम कहा था, ऐसा ना हो कि आपके पैसे बर्बाद हो जाए, तो आप लोगों को वार्न करना ज़रूरी था। तो अगर आपने कमेंट से नंबर लिया है, व्हाट्सअप करो करके अगर किसी ने आपको मैसेज किया है, तो वो फ्रॉड है, ठीक है। शुरू करते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग है, क्या बात है। मैसेज का कार्ड है विद एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी। किसको किसको मैसेज आया है कमेंट में बताना इस रीडिंग को देखने के बाद, किसको किसको मैसेजेस आ जाते हैं। नाइट ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है 6 ऑफ वांड्स। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। मैसेज आया, मैसेज वाला एनर्जी है। यहाँ पे साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। इस डेक से ये 3 साइंस हैं, ठीक है। साइन पे रीडिंग नहीं होती है, तो जिसके साइन नहीं है ऐसा नहीं है कि उनके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जो आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आज के दिन आपके पार्टनर बड़े रोमांटिक एनर्जी में हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पूरा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अपने करियर और आप पर ही फोकस करना चाहते हैं, और किसी पर इनका ध्यान जा ही नहीं रहा है। तो या तो आपके पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म, एंड, और या तो फिर वो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, प्रोसेस में हैं, बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, मैसेज का कार्ड है, तो आप में से कई लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं। देन वी हैव अ ब्यूटीफुल डव। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, अपने प्यार से भरा हुआ कप लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने अपने जो ऑरा है उसको बहुत हाई वाइब्रेशन में रखा है। देन वी हैव 6 ऑफ वांड्स, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मैजिशियन की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, गजब की एनर्जी है। देखते हैं इस डेक से भी क्या आता है आपको लेकर, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में आपको लेकर।
मैं मजिशियन बोला और यहाँ से मजिशियन एंड द मिरर आ गया, ये देखो। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आप जैसे पॉजिटिव है वैसे ही वो भी पॉजिटिव है। द थिंकिंग वुमन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अटैचमेंट, इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रही है। वाह वाह वाह। केयरिंग कनेक्शन, ये दोनों भी आए हैं यहाँ पे। गॉडेस ऑफ द मून, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वन मोर कार्ड, एंजल्स। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 6th चक्रा एंड गॉडेस ऑफ द मून। सो यहाँ पर हम लेंगे इतने ही कार्ड्स। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ऊपर वाली जो एनर्जी है वही नीचे भी आई है। यहाँ से मैसेज आया है, यहाँ से न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, यहाँ सक्सेस की एनर्जी है, यहाँ आपकी तरफ जेस्चर करने की एनर्जी है, और यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, मजिशियन वाली एनर्जी, और यहाँ पर मिरर कर रहे हैं आपको। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके पर्सन आपसे 2 गुना ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो आपके पर्सन आपसे 2 गुना ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो मेरे व्यूवर्स ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपकी वाइब्रेशन को रेज करके रखती हूँ, और कभी भी आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाते होंगे। रेयर ही कोई होगा जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होगा या रोना धोना वाला एनर्जी होगा। ज़्यादातर जो कलेक्टिव्स हैं वो बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और वो अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होती है उनकी। तो यहाँ पर वो आपको मिरर कर रहे हैं, जो आप उनको एनर्जी दे रहे हैं वो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और आपकी तरफ वो सेंड करने वाले हैं। यहाँ पर थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है। अगर आप इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार लेकर आ रहे हैं, आपके मन में अगर इनके साथ बिताए हुए वो पल जो बहुत पॉजिटिव हैं, या इनके साथ आगे की जो लाइफ है वो अगर आप इमेजिन कर रहे हो, तो ये भी वही चीज़ एनर्जी को ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ये भी आपके साथ अपनी आगे की लाइफ, अपनी ब्यूटीफुल जो एनर्जी होती है कंप्लीशन की, उसके बाद क्या होगा, हमारी लाइफ कैसी होगी, आपके बारे में सोचना 24/7 आप इनके दिल में हो, दिमाग में हो। तो इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या रिश्ता है, क्यों आप इनके दिमाग में चल रहे हो। चलो पूछा जाए, मैसेज किया जाए और पता किया जाए कि आखिर क्या चल रहा है। अटैचमेंट, इनको भी ये बात फील हो चुकी है कि ये आपसे जितना अटैच्ड हैं उतना और किसी से नहीं है। ये जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो दूर जाने से, ब्लॉक करने से, अनब्लॉक करने से और ये फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा के झगड़े से नहीं टूटेगा। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है, केयरिंग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ब्यूटीफुल कनेक्शन है। केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर आया है तो डेफिनेटली आप दोनों के लिए एक रोमांटिक एनर्जी है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागृत हो रही हैं, एक दूसरे के लिए इमोशंस जागृत हो रहे हैं। और देखिए दोनों ही डेक से सिमिलर एनर्जीज़ आई हैं। यहाँ से एंजल ऑफ बैलेंस आया है, वो यहाँ से भी आपको प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और यहाँ से भी आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं कि आप एक ऐसी एंजल हो इनके लाइफ में जिसने इनको अनकंडीशनली प्यार किया है, कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, हमेशा सिर्फ दिया है। और कभी भी बदले में ये नहीं कहा कि मुझे आपसे ये चाहिए या मुझे ये दो, नेवर। आपने हमेशा इन्हें दिया है, अनकंडीशनल दिया है, अभी भी दे रहे हैं, डिस्टेंस में रहने पर भी दे रहे हैं, एनर्जेटिकली दे रहे हैं, बट दे रहे हैं। सो आप इनको बहुत पॉजिटिव कर रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव हैं। लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या इतना ही पॉजिटिव निकल कर आता है हमारे पास। क्या यहाँ पर आया है मैसेज का कार्ड, यहाँ पर आया है आज रीयूनियन का कार्ड। तो देखते हैं कि क्या हमारे नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें आती हैं। इसके पहले मैं सोच रही हूँ आज रोन से कुछ रून्स लूँ। पहले हम रोन से क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का। ये नील बटा सन्नाटा किसके लिए आया है? किसी के लाइफ के लिए आया है ज़रूर, मेरी लाइफ के लिए आया होगा ये। नील बटा सन्नाटा का मतलब पता है आप लोगों को? हमारे यहाँ बनारस में बोलते हैं नील बटा सन्नाटा, मतलब जिसकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ है, ना कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कुछ बदलना है, ना कुछ बदलने की इच्छा है, और जो बिल्कुल मतलब एकदम सही है, दिमाग से भी
कोई उसको स्ट्रेस नहीं है। हम लोग के यहाँ जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे तो हम लोग अगर किसी को कोई बहुत बुद्धू टाइप का बच्चा होता था तो उसको बोलते थे नील बटा सन्नाटा, या अगर किसी के बाल कम होते थे तो हम लोग उसको चिढ़ाते थे। लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है मुझे अब समझ में आया कि बुद्धू या नील बटा सन्नाटा उसको नहीं बोलते जो बड़ा शांत टाइप का होता है ना, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बगल में क्या हो रहा है, उसके सामने क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, कौन उसको क्या बोल रहा है। तो वो बड़ा शांत टाइप का जो इंसान होता है उसको ये कहना चाहिए एक्चुअली में। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखिए किस किस से रेजोनेट होती है, कौन कौन इस टाइप का हो गया है कि अब उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने धुन में ही मस्त है, डिवाइन से अलाइनमेंट में। जैसे एक मस्त मौला सा कोई हाथी हो जो सिर्फ अपनी धुन में चलता है मस्त एकदम, उस टाइप की एनर्जी जिसकी होगी उसके लिए आया ये। 2 वार्निंग मैसेज है, तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उन्हीं के लिए वार्निंग मैसेज होता है, क्योंकि जो नो कांटेक्ट में उनको क्या वार्निंग मैसेज। तो जो वार्निंग मैसेज है वो सतर्क हो जाइए। आप में से कुछ लोगों की मुंह से ऐसी बात निकल सकती है फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मैसेज के थ्रू कि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पर्सन और आपके बीच में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, स्पेशली कम्युनिकेशन में, ठीक। प्लस यहाँ पर एक और वार्निंग है कि आप में से कुछ लोगों की फैमिली की तरफ से कोई टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक। ये 2 वार्निंग मैसेज हैं। ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी लोगों को गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, किसी तरह का सेलिब्रेशन आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत पावरफुल जो एक्शन होता है वो आपके पर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है, सोशल पर्पस, सोल पर्पस की एनर्जी है। सोशल वर्क बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कर सकते हैं। आपको उनके पोस्ट में कुछ ऐसा दिख सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि यहाँ से क्या निकल कर आता है। महादेव हमें देंगे रीयूनियन की एनर्जी और मैसेज की एनर्जी, क्योंकि टैरो से आई है, तो महादेव आशीर्वाद दें। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लिखा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपके पार्टनर्स का, कि आपके साथ रीयूनियन होगा, मैसेजेस आएंगे। महादेव का नाम लेती हूँ तो टावर का कार्ड ज़रूर आ जाता है, क्योंकि महादेव कहते हैं कि यार मेरा यही कार्ड है। टेम्परेंस भी दे दिया उन्होंने। बॉटम से है 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। तो आपको मिस बहुत करने वाले हैं आपके पर्सन, और जब मिस करेंगे तो कॉल मैसेज भी करेंगे, तो हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर आया है जो कर्मास हैं वो रिलीज़ होंगे। अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ हैं या आपके पर्सन के लाइफ में कोई कार्मिक है तो वो रिलीज़ होगी या होगा। यहाँ पर कार्मिक रिलीज़ की बहुत हैवी एनर्जी है। सैक्रिफाइसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का सैक्रिफाइस वो करेंगे आप तक पहुँचने के लिए। मदर गाया की एनर्जी है, मदर गाया डेफिनेटली उनको बैलेंस में ला रही हैं। तो भगवान भोलेनाथ से मैंने कार्ड मांगा था तो उन्होंने टावर एंड बैलेंस दोनों दे दिया है। तो ये दोनों ही इनके कार्ड है और इन्होंने अपना कार्ड थमा दिया है। तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे, महादेव ही बताएंगे हमें कि क्या होने वाला है। सेलिब्रेशन, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, टावर क्यों आया है? सबसे पहले इसे ही क्लियर करते हैं। एम्परर, अथॉरिटी, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैंने कहा ना, इनके लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग था, डोमिनेटिंग था, जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी या कर रहे थे, या जो भी इनके लाइफ में आपके अलावा कोई अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जहाँ जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रही थी सिचुएशन, वहाँ पर टावर मोमेंट आ सकता है या आ चुका है। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है एंजल्स? 8 ऑफ कप्स, क्यों इतने दुखी हैं? सैक्रल चाक्रा एंड डेविल एनर्जी, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उससे ब्रेकअप होगा। कार्मिक साइकिल एंड होगी गाइस, कर्मा साइकिल एंड होगी। 8 नंबर शनि का होता है, मैंने हमेशा आपको बताया है। फिर अब आते हैं मदर गाया का मैसेज लेते हैं। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? यहाँ से सक्सेस का कार्ड है, ओके। हमारे पास है 9 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल एंड होने वाली है। नंबर 3 के साथ आया है, तो जिस भी साइकिल ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, वो साइकिल यहाँ एंड होने वाली है। और क्या होने वाला है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने नहीं लूँगी।
विजन क्लियर होगा, विजन थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। वेटिंग गेम, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है एंजल्स? आपके पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंड हो रही है, तो इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। तो ये मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपके साथ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए। क्या ये न्यू बिगिनिंग होगी? कब तक होगी? कब तक कॉल मैसेज आ सकता है मेरे व्यूवर्स को? कॉल मैसेज कब तक आ सकता है मेरे व्यूवर्स को, स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं? सन की एनर्जी, हारमोनियस रीयूनियन होगा, होप रखिए। 7 नंबर आया है, मतलब यहाँ देखिए रीडिंग भी 7 नंबर से शुरू हुई है और यहाँ पर भी 7 नंबर आया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 7 to 8 डेज़ के अंदर या 7 to 8 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। पैशनेट रीयूनियन दिख रहा है यहाँ पर, मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम से सन की एनर्जी है, तो एक्शन भी होगा, रीयूनियन भी होगा, रोमांटिक भी हो रहे हैं आपको लेकर। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। लेकिन इनकी लाइफ सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये बस आपके पास आ जाएंगे और आपके साथ शादी हो जाएगी, एक अच्छी लाइफ हो जाएगी। इनके जो पीछे चल रहा है वो बहुत नेगेटिव है। इनके लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे एंडिंग ऑफ अ साइकिल हो, चाहे इनका ईगो शैटर हो रहा हो, इनकी जो डेविल एनर्जीज़ हैं वहाँ से निकलना हो, जो इनके लाइफ में इनके अपने थे वो उनसे ब्रेकअप करना हो, इनके लाइफ में कार्मिक अटैक्स हों, इनके लाइफ में सैक्रिफाइसेस हों, ये सब बहुत टफ़ चीज़ें हैं जो इनके लाइफ में चल रही हैं। इसीलिए वार्निंग मैसेज आया है रोन से कि अगर आपके पर्सन का आपसे बात हो रहा है और आपको पता है कि उन्होंने आपको बता रखा है कि वो परेशान थी या हैं, या परेशान थे या हैं अभी, तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, वो कभी आपको रिप्लाई देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी आपको इग्नोर करेंगे, कभी सामने से आ जाएंगे। तो उनके हर चीज़ों को एडजस्ट कीजिए, इग्नोर मारिए बिल्कुल से। अगर वो आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो स्पेस ले लीजिए, पीछे हट जाइए, जब तक वो सामने से आपको ये नहीं कि क्यों रिप्लाई नहीं किए, सुबह का मैसेज पड़ा है, शाम तक रिप्लाई नहीं आया, अभी को आ रहा है, इतनी बार ऑनलाइन रह चुकी हो या रह चुके हो। शक मत कीजिएगा, वरना फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ईजी नहीं हैं। इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पर बैलेंस में रह के रहना ज़रूरी है। इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। होपफुल रहिए, आएंगे आपके पर्सन विदिन 7 डेज़, विदिन 7 आवर्स। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो एक तरफ और आपके पर्सन की प्रॉब्लम एक तरफ, तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलनी है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मदर गाया ने आपको यही मैसेज दिया है कि सफ़रिंग इन साइलेंस, आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। शैडो, दूसरा कार्ड जो कि मून की एनर्जी है, मतलब वो अपने इमोशंस को छुपाएंगे आपसे, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाएंगे कि वो कितने परेशान हैं, वो अकेले में कितना रोते हैं या कितनी रोती हैं। तो आपको उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये मदर गाय का बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। सो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में। रीबर्थ, रीबर्थ की एनर्जी, जैसे एक न्यू सेल्फ जागृत होगा आपके पर्सन के अंदर। नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होंगी, एक न्यू बर्थ की एनर्जी है, इसीलिए सफरिंग है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इन्वोकेशन, इस वक्त आप दोनों एक होने वाले हैं, बीच में जो भी वॉल है वो दूर हो जाएगी, एकदम से मिरेकल होगा। लेकिन अगर आपकी एक गलती होती है तो आप अपने रीयूनियन को डिले कर देंगे। तो इस वक्त पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रह सकते हैं। फेमिनाइन एनर्जी के हाथ में सब कुछ है, लेडी गॉडेस की एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी अगर हाई वाइब्रेशन में है तो उसका रीयूनियन कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे फेमिनिन की एनर्जी आ गई है। और लास्ट कार्ड है हमारे पास ग्राउंडिंग, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए। इमेजिनेशन की एनर्जी है,
बॉटम से है क्लियरेंस, नेगेटिविटीज़ को क्लियर करते रहिए, बैलेंस में रहिए। अगेन महादेव की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको बहुत ट्रांसफॉर्म्ड वे में मिलेंगे। अपनी एनर्जी को अगर आपने बदला है, अगर आज से कुछ समय पहले आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी और अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, पहले बहुत लोअर वाइब्रेशन में थी, चेजिंग एनर्जी थी, और अब एकदम हायर वाइब्रेशन में है, तो आपने अगर ग्रोथ की है तो आप समझ लें कि आपके पर्सन भी डेफिनेटली ग्रोथ किए हैं। ठीक है, इमेजिनेशन ज़रूर किया कीजिए, रात को सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दिया कीजिए डेली। ठीक, सो ये थी आज की एनर्जी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।